पूरा कंटेंट जो है बच्चों पे शिफ्टेड है और ऐसे टाइम पे भी जो उन्होंने बच्चों को पूरा ध्यान देना चाहिए, इतने पर भी इनका कॉफी ऑब्सेशन खत्म नहीं होता है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे एक्सट्रीम और होता जा रहा है। अभी इन्होंने कॉफी मशीन की सर्विसिंग कराई है और जब मशीन की सर्विसिंग कराई थी तो इनका कहना ये है कि सर्विसिंग करने के बाद में कॉफ़ी का टेस्ट जो है क्या एनहेंस हुआ है भाई, क्या कॉफ़ी का टेस्ट आ रहा है। इससे पहले मैडम शूट पे भी गई थी, तब भी अपनी कॉफ़ी मशीन लेकर गई थी। शो पर गई तब भी वहाँ पे कॉफ़ी, और कॉफ़ी के बाद में ये भी कि भाई एक कॉफ़ी का कवर नहीं था, यानी कप के ऊपर कवर नहीं था तो इसलिए थोड़ा ठंडी आई है। कॉफ़ी का ऑब्सेशन इतना है कि किसी के पास भी जाएं आएँ, लेकिन वो कॉफ़ी उनकी सबसे नंबर वन रहती है। और कॉफ़ी के ऊपर अगर किसी को सुनानी भी हो ना, तब भी सुना देती हैं कॉफ़ी अच्छी नहीं है, ऐसा है, मैं बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाती हूँ। बच्चों का जब बर्थ हुआ था वहाँ हॉस्पिटल में भी इनकी कॉफ़ी बदली हुई थी और वहाँ पर स्पेशली इनके लिए कॉफ़ी आती भी थी, कॉफ़ी मशीन भी वहाँ पर रखी हुई थी। पर पता नहीं क्यों हॉस्पिटेबिलिटी में या फिर ये कहिए इसकी पैम्परिंग में डॉक्टर ने एक कमी छोड़ दी। डिलीवरी रूम में कॉफ़ी सप्लाई नहीं हुई थी भाई इसको। अब आप हंसेंगे कि मैं क्या ही बात कर रहा हूँ कि कॉफ़ी और डिलीवरी रूम, भाई और क्या चीज़ रह गई थी। वहाँ इन्होंने सब कुछ तो कर लिया, वहाँ व्लॉगिंग कर ली, इधर उधर की जो गपशप होती है वो कर ली, एक दूसरे की तारीफ़ें कर ली, रो लिए, हंस लिए, फ़ोन कर लिया, कॉन्फ्रेंस कर लिया, वीडियो कॉलिंग कर ली। मतलब डिलीवरी रूम से वीडियो कॉल, जब इतना सब कुछ हो सकता है वो हमारी दीदी के लिए है, सैम दीदी के लिए, तो कॉफ़ी क्यों नहीं आई भाई। और ये तो वो टाइम था कि जब दीदी को बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही थी। सचमुच में कॉफ़ी सर्विसिंग करने के बाद में, कॉफ़ी मशीन की सर्विसिंग करने के बाद में कॉफ़ी का टेस्ट कुछ इतना एनहेंस हो जाता है कि भी वंडरफुल, मतलब बिल्कुल ही अलग हो गया। एक ज़बरदस्त टेस्ट की कॉफ़ी बन गई इनकी। तो फिर तो इनको रोज़ रोज़ ये सर्विसिंग करा लेनी चाहिए। और जो कॉफ़ी बीन होते हैं उनका क्या फ़र्क पड़ता है, कॉफ़ी बीन अच्छे हैं, बुरे हैं, कैसे हैं, तो सर्विसिंग ही इतना सब कुछ दे सकती है, तो क्या ही ज़रूरत है कि कॉफ़ी बीन के ऊपर इतना इन्वेस्ट खर्चा किया जाए। दूसरा ऑब्सेशन जो दूसरा है इनको, वो है इनके फरी बच्चे। हालांकि उसे ऑब्सेशन नहीं कहना चाहिए, दैट इज़ अटैचमेंट एंड लव जो अब तक इन्होंने दिखाया है। अब ये लव और अटैचमेंट तो ठीक है। अभी कल के व्लॉग में भी ये कह रही थी कि जैसे ही वो बच्चे को गोद में लेके बैठी हुई थी, वैसे ही इनका फरी बच्चा आ गया और वो उसको बिल्कुल करीब से इनकी गोद के पास में खड़े होकर देख रहा था। उसके बाद में ये कह रही थी कि नहीं 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 बच्चा, अभी तेरा टाइम नहीं आया है, अभी तेरे को नहीं मिलाना है, अभी कुछ दिन और रुक जा, फिर हम तेरे को बुलवाएंगे। मुझे ये समझ में नहीं आता, वो सब कुछ तो देख रहा है, सब कुछ कर रहा है, अभी सिर्फ टच नहीं किया है उन्होंने बच्चों को। मतलब ये क्या चाहती हैं, ये हाथ मिलवाएंगी, गले मिलवाएंगी, किस तरह से मिलवाएंगी, वो सारा कुछ देख रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं। और कहती है, और जैसे मैंने उसको समझाया ना, ये वो समझ के ना उधर चला गया। स्टोरियाँ क्रिएट करने में नंबर वन है, वो चाहे बच्चों की स्टोरियाँ क्रिएट करनी हो और चाहे ये बड़ी बच्चों के मूड की। इसी से याद आया, जिस व्लॉग में ये इन्होंने नहाना किया था बच्चों का, यानी बाथिंग की थी, उस व्लॉग में उसको नहलाने से पहले ये फरी बच्चों के साथ खेल रही थी, वो कंधे पे सब जगह चढ़ रहा था और वो जो बाल थे वो सबको नज़र आए। लोगों ने अपने इसके व्लॉग के नीचे टाइम स्टैम्प तक बताया है कि उस टाइम में आप देखिए बिल्कुल साफ इसके कंधे पे वो बाल दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद में तुरंत ये कहाँ चली जाती हैं, बाथिंग करने के लिए, बच्चों को नहलाने के लिए वहाँ चली जाती हैं। वहाँ बच्चों को लिया भी, उसको उसके बाद में वापस लेकर आए। इनफैक्ट कहना अलग है, बोलना अलग है, असलियत ये है कोई सेपरेशन बच्चों के बीच में और फरी बच्चों के बीच में नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इन्हें नहीं ख्याल रहता कि कब इन्होंने क्या कर लिया। भाई तुम कुछ भी करो, लेकिन जो जो वर्ड्स तुम बोलते हो अपने व्लॉग में बोलते हो, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, हम ऐसा करेंगे, तो उसके लिए तो लोग बाग फिर आपको बोलेंगे। अगर आपने ये सब चीज़ें नहीं बोली होती और फिर भी ये देखने को मिलता तो ये एक सहज होता। चलो ठीक है, इनको इतना केयर नहीं है तो क्या ही कहेंगे। चाहे बच्चों को अकेला छोड़ने की बात हो, या फिर उनके हाइजीन की बात हो, या फिर इस बात की बात हो कि फरी बच्चों को उनको दूर रखना है, सारी चीज़ों में डबल स्टैंडर्ड है, दो स्टैंडर्ड है। मतलब ये किसी भी और व्लॉगर से कम नहीं है। सारे व्लॉगर ऐसे नहीं होते, लेकिन जो प्रॉब्लमेटिक व्लॉगर्स हैं उनकी कैटेगरी में भाई इनका स्थान जो है कम नहीं है। मैडम ने जब से वेट लूज़ किया है तब तक उनकी जो ड्रेसिंग सेंस है ना थोड़ी चेंज हुई है, होनी भी चाहिए। अब आजकल क्रॉप टॉप इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पहनती है, क्रॉप टॉप और जीन्स। अब पिछले वाले व्लॉग में क्रॉप टॉप और जीन्स पहनकर अपने आप को शीशे में देख रही थी, इधर उधर मटका रही थी और साथ साथ ये भी कह रही थी कि लगता है मैं कुछ पहले से मोटी हो गई हूँ। ये वर्ड्स उसने कहे गुड़िया से।
पुड़िया से उम्मीद कर रही थी कि जब ऐसा कहते हैं ना, जब कोई भी कहता है तो नॉर्मली आदमी क्या कहता है, नहीं नहीं आपको लग रहा है ऐसा, ऐसा कोई मोटे नहीं हुए, आप तो पहले से बेटर दिखाई दे रहे हो। तो वहाँ पर एक पैम्परिंग सा मिल जाता है, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन सा मिल जाता है। लेकिन भाई यहाँ तो पुड़िया ने बिल्कुल असली बात कह दी कि 3-4 दिन से आप बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा खा रही हो, यानी कि नॉन डाइटिंग वाला खाना और हैवी जंक फूड वगैरह, ऐसा कहना था बस। वो उसको चिढ़ गई देखकर, कहती है नहीं ऐसा होता है ना कि जो ऐसा होता है कि जिसको थोड़ा सा मोटापा चढ़ता है तो उसको सबसे पहले पता लगता है। क्यों पुड़िया, तेरे को भी पता लगा ना, तो भी तो थोड़ी सी ऐसी हो गई है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता, बात उनकी हो रही थी और आप बात कर रहे हो पुड़िया की। पुड़िया के बारे में आप कैसे कह सकते हो कि वो कैसी लगती है और कैसी नहीं लगती है? अपने आप को उसके साथ कंपेयर करने का मतलब क्या है? अगर मान लीजिए वो बहुत ज़्यादा मोटी हो भी जाती है तो उसको क्या ही फ़र्क पड़ेगा, वो अपने हिसाब से अपनी हेल्थ और उन सब चीज़ों को देखेगी। लेकिन तुम्हारा तो भाई काम है, और तुम्हारा काम है तो काम कैसे चलेगा? जब से ये इसने वेट रिड्यूस किया है तब तक अपनी रीलें और ये सब बनाने में कुछ ज़्यादा ही हो गई है। ये सब कर क्यों रही है? क्योंकि इसको ज़्यादा काम मिले, क्योंकि आज की डेट में बहुत ज़्यादा काम मिलता नहीं है इन लोगों को। ऐसे में तुम्हारे लिए ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत होती है, मतलब हेल्थ के हिसाब से भी और तुम्हारे काम के हिसाब से भी। जबकि इसके कंपैरिजन में भैया को सिर्फ और सिर्फ हेल्थ नीड है, तो वो हेल्थ अपने हेल्थ के हिसाब से ये सब चीज़ें मेंटेन करेगी। तुम कैसे करके किसी दूसरे को शाउट कर सकते हो? कैसे करके उसके साथ अपने कंपैरिजन कर सकते हो? तुम्हारे साथ अगर एडवर्स होता है तो तुम्हारी हेल्थ ख़राब होगी, और दूसरा तुम्हारे काम मिलना बंद हो जाएगा। तुम्हारे लिए तो डबल इम्पैक्ट आने वाला है भाई। काफ़ी लोग इसके व्लॉग के नीचे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि इसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी स्वीटी, वो कहाँ है? पूछ रहे हैं कि भैया भाभी कहाँ हैं इनके। भाई इसका आंसर तो आपको खुद ही मिल जाना चाहिए कि जिस तरह से इसने बैन लगाया हुआ है कि कोई बाहर का आदमी घर में नहीं आएगा, वो बात दूसरी है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इसके जो मिलने जुलने वाले हैं वो इसके घर में ना आते हो। लेकिन क्या है कि उनको शूट नहीं कर रही है। शूट कर रही है तो ये बात बाहर जाएगी। जो इसकी नज़र में छोटे मोटे लोग हैं उनकी क्या ही परवाह है। अब देखिए नीतू जैसी जो लेडी है जिसने इसके लिए इतना किया है, मतलब रियली लिटरली वो रोई थी इसके लिए। भराई वाला इसका जो भी था व्लॉग था, जिसने भी देखा है उस सबको पता होगा कि उसकी विशेस और उसकी फीलिंग्स जो है इसके साथ में कितनी ज़बरदस्त तरीके से जुड़ी हुई हैं। जब ये उसको मना कर सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि भाई एलिट क्लब से ज्वाइन नहीं करती है, इसके लिए काम करती है, तो इसलिए उसको ऐसा कहा जा सकता है, बोला जा सकता है। ये भी हो सकता है भाई इसने ये कंटेंट बचा के रख रखा हो कि भाई ठीक है देख ले, सब कुछ कर ले। मतलब मैं बात कर रहा हूँ इसकी सहेली की, या फिर जो है इसके जो खास मिलने जुलने वाले हैं, क्रिकेटर हो गए, उसकी वाइफ हो गई, ये सारे लोग जब फेस रिवील करेगी तो उसके बाद में इनके अलग अलग रिएक्शन देखने के लिए अलग अलग ब्लॉग बनाएगी। तो आज की डेट में बच्चों की कोई भी एक्टिविटी है वो पहली बार करके ये हर एक्टिविटी को शूट कर रही है। अब बच्चों का नहाना कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं थी कि कोई भी व्लॉगर, मैंने तो नहीं देखा कि वो शूट कर रहा है कि ये पहली बार है, आओ तो चलो देखो इसको कैसे नहलाते हैं। तब की बात है कि बच्चा दिखाई नहीं दे रहा, बच्चे को नहलाते हुए दिखाई नहीं दे रहे, फिर भी आपको ज़बरदस्ती उसको देखना ही देखना, आओ 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 मेरे साथ में टाइम ख़राब करो। मतलब बच्चे इसके हैं, बच्चों को लेना सीख लिया, सब कुछ कर लिया, अब नहलाने के लिए भी इतना डर रही हो। मुझे डर लगता है कहीं पानी इसके जो है नाक में और इस में ना चला जाए। तुम विद केयर उसको, बच्चे को नहला नहीं सकती? अपने बच्चे को अपने हाथ से ये सब काम करने में जो आनंद मिलता है, जो एक खुशी मिलती है, जो एक अटैचमेंट मिलता है, जो उसके साथ में लव आपका जो है बहुत ज़्यादा पक्का होता है, आपका जो बॉन्ड है, और ये एक स्पेक्टेटर की तरह, बाहर वाले की तरह ये सब चीज़ें देखती है, करती नहीं है। बच्चों नाम का कंटेंट इसका ख़त्म ही नहीं हो रहा है किसी भी तरीके से। व्लॉग में रिपीटेशन ही रिपीटेशन है, उनकी अंगड़ाई लेना, उनकी उबासियाँ लेना, मतलब हर चीज़ पे कंटेंट है इसको, हर चीज़ पे कंटेंट है। और हर चीज़ बस सिर्फ इसको बोल कर दिखाना, बच्चों को दिखाएगी नहीं। बच्चे ऐसे कर रहे थे, बच्चे वैसे कर रहे थे, बच्चों ने हाथ पैर चलाया। और भाई किस ग्रह से और या किस देश से ये आई है, इसे मतलब इंडियन कल्चर नहीं पता या फिर दुनिया का कल्चर नहीं पता। जब बच्चों को नहलाया जा रहा था तो एक एक करके बच्चों को नहलाया। अब ऐसे ही होता है भाई, आप दोनों को एक साथ तो नहीं नहला सकते। कह रही जब ये बड़े हो जाएंगे ना तो एक साथ नहाया करेंगे। बड़ी अजीब बात करती है। कौन इस बात के बारे में सोचता है कि हमारे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो एक साथ नहाएंगे? एक्टिविटी बहुत ज़्यादा पर्सनल होती हैं, वो पर्सनल होने की वजह से वो सब चीज़ें अकेले की जाती हैं। ये कौन सी देश से आ गई, ये कौन सी सभ्यता से आ गई, ये कौन सा ऐसा पढ़कर आ गई कि जिसमें कि माँ भाई बहन जो है ना
वो एक साथ नहाते हैं। तो तब की बात है, इसकी जो ट्विंस हैं वो एक ही जेंडर के नहीं हैं, वो अलग अलग हैं। एक भाई है एक बहन है। भाई हमारे यहाँ चाहे भाई बहन साथ खेलते हैं, सब कुछ करते हैं, पर एक पर्टिकुलर एज के बाद में उनको सेपरेट कर दिया जाता है और उसके बाद में उनकी हर चीज़ सेपरेट सेपरेट चलती है। वो बेशक घर के अंदर लड़ाई झगड़ा करें, साथ खेलने जाएं, साथ पढ़ने जाएं, सब कुछ करें, लेकिन फिर भी उनकी कुछ प्राइवेसी अलग से मेंटेन की जाती है। व्लॉग के लिए तुम कुछ भी बोल दोगे, तुम्हें सेंस भी है, तुम क्या बात कर रहे हो। और मैच्योरिटी नाम की चीज़ ही नहीं है कि बच्चों को हैंडल करना है तो क्या करना है। दोनों बच्चे सो रहे हैं, दोनों अच्छे से बच्चे सो रहे हैं। अब बात करती है कि हमने इनका निकनेम रख दिया है। अब उसके बाद में बच्चे की टांग उठा उठा के ये कहती है इसका नाम तो ये है, इसका नाम तो ये है, देखो ये कैसे सो रहा है, कैसे सो रहा है, बहुत ही तेज नींद में सो रहा है। सोते हुए बच्चे को कौन टांग उठा उठा के ये सब बात करता है। हमने बहुत सारे व्लॉगर्स के छोटे बच्चों के साथ में वीडियोस देखे हैं, जहाँ बच्चा सो रहा होता है ना, वो व्लॉगिंग करने के लिए भी नहीं जाते, और अगर जाते हैं तो फुसफुसा के, मतलब बहुत हल्की आवाज़ में करते हैं कि बच्चा सो रहा है, कि बच्चा कहीं उठ ना जाए, इसलिए हम जो धीरे से बोल रहे हैं। लेकिन ये बंदी तो मतलब आवाज़ तो आवाज़, उसको तो उठा उठा के दिखा रही है, मतलब बच्चा ना उठे तो भी उठ जाए। पता नहीं क्यों बच्चों के लिए बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है, बिल्कुल भी इस बात के लिए नहीं कि बच्चे अगर आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो हमें उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। वहाँ आवाज़ नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, कोई भी किसी तरीके का ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसकी वजह से उनकी नींद खुल जाए। इन लोगों ने अपने नाम अनाउंस किए कि कैसा निकनेम रहेगा दोनों बच्चों का, एक का गट्टू और दूसरे का गुलगुल। अब इनके ब्लॉग के नीचे एक कमेंट करती हैं कि आप 4 बार सोचिए इन बच्चों का ये नाम रखने से पहले, क्योंकि जब ये स्कूल जाएंगे तो इनको चिढ़ाया जाएगा गुटखा कहकर। मैंने अपने पेट्स के नाम जो है बहुत ही खूबसूरत यानी बहुत अच्छे रखे हैं, फिर बच्चों का नाम ऐसा क्यों नहीं। उन्होंने कुछ नाम भी सजेस्ट किए हैं, जैसे परी, सोना, दुआ, नूर, नैना। तो लोग यही कह रहे हैं कि नाम जो है उतने अच्छे नहीं है, बकवास नाम है। लोगों ने कई सारे नाम सुझाए हैं, पर क्योंकि यहाँ पर इस कमेंट में एक नाम में ही ज़्यादा थे तो मैंने इसलिए यही कमेंट लिया। अब जब नाम पे इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है तो एक आगे हैं कमेंट करने के लिए। उनका कहना ये है कि सबसे ज़्यादा जजमेंटल और हेटिंग कमेंट्स जो है ना सेक्शन यूट्यूब पे अगर किसी का है तो वो इनका है। कहते हैं बच्चे इनके, बुलाना इनको है, आप सबको क्या ही प्रॉब्लम हो रही है। साथ के साथ सजेस्ट भी करते हैं कि जल्दी ही इन्हें अपना कमेंट सेक्शन जो है डिसेबल कर देना चाहिए, जैसे कि अंकल आंटी के चैनल का कर रखा है। वाह भाई वाह। तो बिल्कुल भी नेगेटिव कमेंट्स या ये कि इनको कोई सलाह दे, इनको कोई अच्छी बात बताए, तो ये इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। यही वजह से है कि जिसकी वजह से अंकल आंटी का इन्होंने कमेंट बॉक्स जो है ना ऑफ किया हुआ है। बात लोगों के कमेंट करने की, देखो भाई अगर तुम ब्लॉग डाल रहे हो और ब्लॉग में आके एक इन्फॉर्मेशन देते हो और कई बार लोगों से पूछते भी हो हम इसका क्या नाम रख दें, क्या नाम रख दें, तो उसके ऊपर अगर रिएक्शन आता है तो फिर इतना गुस्सा क्यों। मतलब इनके जो अपने सब्सक्राइबर हैं वो इसी टाइप के हैं, कुछ भी चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है जैसे इनको बर्दाश्त नहीं होती है। ठीक है भाई ठीक है, कमेंट सेक्शन ऑफ कर लो, इससे अच्छा कोई बात ही है ही नहीं। मैंने काफ़ी दिनों बाद में बच्चों का जो रूम है वो दिखाया, भाई उसकी तो कितनी भयानक हालत है। जिसको ये अपने बच्चों के लिए यूज़ कर रहे हैं वहाँ कितना सामान पड़ा है। उसी को देख के इनके एक सब्सक्राइबर यानी कि जो भी है इनके ब्लॉग के नीचे बहुत ही गुस्से में कमेंट किया है। वो लिखते हैं कि कौन इस तरह से बच्चों को ओवर क्राउडेड और स्टोरेज रूम के अंदर रखता है। अगली लाइन नहीं पढ़ूंगा, उन्होंने बहुत ही गंदे तरीके से इसका नाम लेकर बोला है। जैसे एक और हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्से में इनको बोल रहे हैं, उनका कहना ये है कि ये कैसे नैनी के भरोसे आपने बच्चों को छोड़ रही हैं, इतना क्या बर्थडे पार्टी अटेंड करना है। इवन जो असली माँ होती हैं वो बाहर तक नहीं निकलती हैं क्योंकि उनके बच्चे छोटे होते हैं, नेगेटिव एनर्जी तुरंत पकड़ती है, और वो भी रात को। नैनी के पास बच्चे सो रहे हैं और जो कुत्ते, इन्होंने कुत्ते वर्ड बोला तो भाई मैं बोलना पड़ रहा है मुझे, तो वो बेड पर हैं। इवन भारती भी अगर कहीं जाती है बाहर तो वो अपनी मदर को फ्लैट पर रखती है। नैनी हो या फिर इनके सास ससुर हो, उनको नीचे फ्लैट दिला दो, वो देख लेंगे जब तुम बाहर जाओगे। ऐसे भी वो कौन सा दिल्ली में जॉब करते हैं, ना ना ना, ये तो भूल गई, ये तो सैम दीदी स्पेशल ओकेशन पर अपने ही रूल तोड़ सकती हैं। जब एक एलाइट क्लब वाली बात हो, एक लाइट मेंबर वाली बात हो, एक बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटी वाली बात हो, तो ये उसके लिए वो नियम तोड़ सकती हैं और चाह सकती भी। ये तो वो मदर हैं कि जो 2 घंटे अगर बच्चे को खिलाती हैं तो उसका नाम रख देती हैं, जबकि उल्टा होता है। मदर अगर 2 घंटे के लिए बाहर जाती है तो एक न्यूज़ बनती है
ये 2 घंटे इन्होंने बच्चे को खिलाया, ये एक न्यूज़ है। और कमेंट देखिए, वो लिखते हैं कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि इन लोगों के पास में इतना पैसा है, उसके बाद में भी ये बच्चों के लिए जो भी स्टफ़ ले रहे हैं वो ऑनलाइन ले रहे हैं और स्टोर से नहीं ले रहे हैं और ना ही कोई ब्रांडेड ले रहे हैं। ऊपर से ये कहते हैं कि बड़ा ही एक्सपेंसिव है। अपने बच्चों के लिए कपड़ों के प्राइस कौन देखता है और कौन बोलता है? पेरेंट्स की जो प्रायोरिटी होती है वो ये होती है कि अपने बच्चों के लिए गुड क्वालिटी फैब्रिक और क्लोथ्स को अरेंज करे, ना कि इस तरह से लूज़ और झल्लर मार जो स्टोर्स वगैरह में, लोकल स्टोर में अवेलेबल हैं, जिनका फैब्रिक भी हार्श होगा। बेबी स्किन को देखते हुए टेस्ट कीजिए गुड क्वालिटी और बढ़िया तरह के कपड़ों में, जो कि बेसिकली लोकल स्टोर के ना हो। आपके पास इतना पैसा तो है कि बच्चों के लिए ये सब चीज़ें कर सकते हैं और उसके ऊपर एक्सपेंसिव चिल्लाना। और इनके सब्सक्राइबर हैं जो इनको थोड़ा सा सलाह देने के लिए आ गए कि बेबी के साथ में फ़ोटोशूट कब करोगे, और हर महीने उनके साथ में फ़ोटोशूट करके उनका एक एल्बम बना के रखो, यादें और मेमोरी के लिए। तो क्या लग रहा है ये सब काम ये कर नहीं रहे होंगे? समझ में नहीं आते क्यों करके यहाँ पे सलाह देने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि इन्होंने मानना तो कुछ भी नहीं, एक और इनको ट्रोल करने के लिए आए हैं। और उनका कहना ये है कि क्यों करके बच्चे जो है बेड पर नहीं है, क्यों करके वो जो फ्लोर पर हैं। देखते हैं कि डबल बेड यूज़ करो, पास एक नैनी है और एक रूम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको इस छोटे से रूम में कैद कर दो। एक प्रॉपर रूम प्रोवाइड करो जिसमें कि वेंटिलेशन हो, आपके रूम के पास हो। मेरे हिसाब से क्यों करके 24 घंटे बच्चे जो नैनी के ही पास हैं, काफ़ी कुछ टाइम तो आपके पास भी रहने चाहिए। और ख़ास तौर से रात को कम से कम एक बच्चे को तो अपने पास सुलाया जा सकता है बारी बारी से, कभी बेटे को सुला लिया, कभी बेटी को सुला लिया। अगर दोनों बच्चे आप एक साथ नहीं रख सकते या फिर कुछ दिन के लिए, क्यों करके सैम दीदी बच्चों के साथ शिफ्ट नहीं हो जाती, उसी रूम में नैनी को भी रखे और साथ साथ उन बच्चों को भी रखे। कम से कम वो उसके पास बच्चे रहेंगे तो सही। लोग बहुत नाराज़ हैं, कह रहे हैं कि मुझे तो ये लग गया कि इनको बच्चा पालना नहीं आता। मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं नैनी को ही अपनी माँ ना समझ ले। इनमें माँ बाप वाली फीलिंग नहीं लग रही है, जैसे कि टॉय से खेल रहे हो, कोई इमोशन नहीं, ना ही पास सुलाते हैं। भगवान भला करे इन बच्चों का। इस तरह से सैम दीदी नाम बताने के लिए बच्चों के पैर उठा रही थी, तो उसके ऊपर भी एक कमेंट है, दीदी का नाम लेके कह रही हैं, भाई क्या कर रहे हो, बच्चों को शोर क्यों कर रहे हो, बच्चे सो रहे हैं। ये सब फालतू हरकतें करने की बजाय ये टाइम कुछ अच्छी बुक्स रीड करने में लगाओ जो बेसिकली बेबी हैंडलिंग के ऊपर हो। ऑनेस्टली ऐसा लग रहा है कि जैसे ज़बरदस्ती का नाटक चल रहा है। लोगों ने बहुत सारे नाम सुझाए हैं। एक और मुझे अजीब सा कमेंट लगा, उसका कहना यह था कि अदरक और लहसुन रख दो, ट्विनिंग मैच हो जाएगी। ये एक फ़नी कमेंट था। अब उस फ़नी कमेंट के नीचे लोग बाग लग गए हैं कमेंट करने के लिए। दूसरे ने कमेंट करा है कि नींबू और मिर्ची रख दो, ये बेस्ट रहेगा। कहते हैं कि अदरक की बहन हल्दी, तो मज़े ले रहे हैं। दूसरे कमेंट करते हैं, क्या यार तुम लोग हांडी बना रहे हो क्या? ये जो का पार्ट है, इस तरह के नामों के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये वही वाली बात होगी, जब आप नाम इस तरह का रखोगे तो वो बच्चे के स्कूल में जब जाएंगे तो वो किस तरह नाम बिगाड़ेंगे। तो उसी तरीके से लोग भी जो है यहाँ पर, जब इस तरह का नाम आपने दे दिया, अब आपने लोगों को खुला छोड़ दिया कि ठीक है भाई हम इस तरह का नाम रख रहे हैं, तो लोग उसी तरीके के कमेंट भी कर रहे हैं। व्लॉग में मुश्किल ही ऐसे कमेंट दिखाई देते हैं कि जो उन नामों को जो इन्होंने रखे हैं उनको अच्छा बता रहे हैं। अदरवाइज़ जैसे लगता है जैसे सभी लोगों ने ये दोनों ही नाम रिजेक्ट कर दिए हैं। तो यहाँ ये कहना चाहूँगा कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, जो इन्होंने नाम रखने हैं वही नाम रखेंगे। आप कितना ही बोल लीजिए, आप कितना ही नाम सजेस्ट कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको पूछने का मतलब सिर्फ इतना रहता है कि इन्हें एंगेजिंग बढ़ानी है अपने ब्लॉग पर, इसके अलावा नहीं। आज की डेट में धीरे धीरे करके इसीलिए व्यूज़ जो है डाउन होते होते इनके 5 लाख पर आ गए हैं। तो सारा का सारा कंटेंट जो है ना बच्चे के ऊपर ही शिफ्टेड है। उसके बाद में बड़ा हॉरिबल इनका कंटेंट है, मतलब बच्चों की केयर किस तरह से कर रहे हैं, उन सब केयर करने में ही 10 50 गलतियाँ हैं। तो इसलिए ये कंटेंट कहाँ से ऊपर चला जाएगा। चलिए यहीं एंड करते हैं। आप बताइए आपको इनका कंटेंट जो आज की डेट में कैसा लग रहा है, क्यों करके इनके व्यूज़ इतना डाउन जा रहे हैं। लोगों का अधिकतर मजाक उड़ाया जा रहा है, अच्छी बात नहीं है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।